डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हम लोग देख रहे थे। हम लोग आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे DHTML, डायनामिक HTML। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने HTML टॉपिक को कवर किया था। आप वो लेक्चर्स जरूर देखिए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम इसमें देखेंगे DHTML क्या होता है, इसे हम क्यों यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो DHTML क्या होता है? DHTML मीन्स व्हाट? D मीन्स डायनामिक HTML। DHTML कोई नया लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और DOM का कॉम्बिनेशन है। तो HTML मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड DOM is document object model. तो DHTML is not a new language but a combination of technologies used to create dynamic and interactive web pages. It is a combination of HTML, CSS, JavaScript and DOM. ठीक है। तो DHTML आपका क्या होता है? DHTML कोई नया लैंग्वेज नहीं है, बल्कि HTML, CSS, JavaScript और DOM का कॉम्बिनेशन है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? स्टेटिक वेब पेजेस को डायनामिक और इंटरेक्टिव बनाना होता है। DHTML का मेन मोटिव क्या होता है? स्टेटिक वेब पेजेस को डायनामिक और इंटरेक्टिव बनाना होता है, जो कि DHTML में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो अब ये कॉम्बिनेशन किसका होता है? HTML। तो HTML क्या होता है आपका? ठीक है, जो HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ये क्या करता है? वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल हेडिंग हुआ, हेडिंग, पैराग्राफ, ठीक है, फॉर्म, टेबल। नाउ CSS क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यह वेब पेज का स्टाइलिंग और लेआउट को कंट्रोल करता है। प्रोवाइड स्टाइलिंग इन लेआउट फॉर वेब पेजेस। ये क्या करता है? वेब पेज का स्टाइलिंग और लेआउट को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कलर, फॉन्ट, मार्जिन, इस टाइप से, ठीक है। एंड जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट क्या करता है? अलाउ डायनामिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेज कंटेंट। तो यह वेब पेज में फंक्शनलिटी और इंटरेक्टिविटी को ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म, वैलिडेशन, बटन क्लिक, एनिमेशन इफेक्ट। एंड डोम क्या होता है? डोम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मीन्स व्हाट? डॉम की हेल्प से वेब पेज के कंटेंट को डायनामिकली मॉडिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी एलिमेंट का टेक्स्ट चेंज करना है या बैकग्राउंड कलर बदलना है, तो उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशंस थे। और जो आपका DHTML, उसका फायदा क्या है कि DHTML स्टेटिक वेब पेज को इंटरेक्टिव और डायनामिक बनाता है, जिससे कंटेंट, स्टाइल और स्ट्रक्चर को रियल टाइम में मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो जो DHTML है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसी तरह से नोट्स बनाना। अभी मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो व्हाई यूज DHTML, तो इसका भी रीजन है। फर्स्ट है एड इंटरेक्टिविटी। एड इंटरेक्टिविटी मीन्स व्हाट? यह वेब पेज को एंगेजिंग बनाता है और एनिमेशन एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए माउस हॉवर इफेक्ट हुआ, ड्रॉप डाउन मेन्यूज हुए। सेकेंड है मॉडिफाई कंटेंट डायनामिकली, मतलब पेज कंटेंट को बिना रीलोड किए चेंज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए लाइव फॉर्म वैलिडेशन या लाइव चैट हुआ। फिर आपका थर्ड पॉइंट है, अभी हम ये क्या देख रहे हैं कि हम वाई यूज DHTML, क्यों यूज करते हैं? फॉर्म वैलिडेशन। तो फॉर्म वैलिडेशन मतलब यूजर इनपुट को चेक करता है और रियल टाइम फीडबैक देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इनवैलिड ईमेल एड्रेस वैलिडेशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट एनिमेशन इफेक्ट। तो क्रिएट एनिमेशन इफेक्ट में क्या होगा कि एलिमेंट्स को मूव करना या स्टाइल डायनामिकली चेंज करना। जैसे एग्जाम्पल स्लाइड बार हुआ, ठीक है। अब हम ये देखना है कि DHTML कैसे काम करता है, ठीक है। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, DOM इनका यूज करके तो कैसे HTML मतलब वेब पेज की स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म, टेबल, हेडिंग। CSS क्या करता है? वेब पेज को स्टाइल और फॉर्मेट करता है। एग्जाम्पल जैसे बैकग्राउंड कलर हुआ, फॉन्ट स्टाइल हुआ। आप एज इट इज नोट्स बनाना, बहुत हेल्पफुल होंगे। फिर जावास्क्रिप्ट क्या करता है? पेज बिहेवियर को कंट्रोल करता है और डायनामिक फीचर्स को ऐड करता है। जैसे
एग्जाम्पल के लिए बटन क्लिक हुआ, फॉर्म सबमिशन हुआ। डोम क्या करता है, वेब पेज के कंटेंट और स्ट्रक्चर को डायनामिकली मॉडिफाई करता है, जैसे किसी एलिमेंट का टेक्स्ट बदलना हो हमें। अब इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको DHTML का, लॉगिन फॉर्म विद वैलिडेशन का, ठीक है। तो जब यूजर, सबसे पहले क्या कि जब यूजर, व्हेन यूजर एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड जावास्क्रिप्ट चेक द इनपुट, मतलब जब यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करता है तो जावास्क्रिप्ट इनपुट को चेक करता है। इफ द इनपुट इज इनकरेक्ट, अगर जो आपका इनपुट है वो इनकरेक्ट है तो एरर मैसेज बिना पेज रिलोड किए शो होता है, ठीक है। और CSS का यूज करके एरर मैसेज को हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है इनका। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो, ये तो आपने टॉपिक को देखा, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम का। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया से खाना ऑर्डर कर रहे हैं। इसमें DHTML का उपयोग इस तरह से होगा, जैसे सबसे पहला मेन्यू सिलेक्शन, वेब पेज पर मेन्यू आइटम को लिस्ट किया जाता है। HTML मेन्यू की स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, जैसे पिज्जा, बर्गर, ड्रिंक। CSS हर आइटम को स्टाइल देता है, जैसे कलर, लेआउट, ठीक है। अब सेकंड क्या होगा, ऐड टू कार्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट। जब यूजर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करता है तो जावास्क्रिप्ट उस आइटम को कार्ट में जोड़ता है। कार्ट में आइटम्स की क्वांटिटी और प्राइस को डायनामिकली अपडेट किया जाता है, बिना पेज रिलोड किए टोटल प्राइस दिखाया जाता है। थर्ड, लाइव ऑर्डर स्टेटस, मतलब डोम। जब यूजर ऑर्डर करता है तो डोम का यूज करके पेज पर ऑर्डर स्टेटस डायनेमिकली अपडेट होता है। फॉर एग्जांपल, ऑर्डर प्लेस्ड, प्रिपेयरिंग, आउट ऑफ डिलीवरी, डिलीवर्ड। फोर्थ आपका फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन, अगर यूजर डिलीवरी एड्रेस या पेमेंट डिटेल भरते समय गलत इन्फॉर्मेशन डालता है तो जावास्क्रिप्ट तुरंत एरर मैसेज दिखाता है। आई होप आपको समझ में आया हो।